सत्ता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। धरियावद विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी खेत सिंह मीणा के समर्थन में भाजपा कार्यालय मानद पैलेस में उपनेता प्रतिपक्ष एवं चुनाव प्रभारी राजेंद्र राठौड़, प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा तथा पूर्व सांसद एवं मुख्य चुनाव प्रबंधक पुष्पचंद ने की प्रेस वार्ता। चुनाव अब अपने चरम पर है। हमने सरकार के नुमाइंदों से सवाल किया है कि धरियावद के विधानसभा के उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जितनी घोषणाएं पिछले 2 महीने के अंदर इस विधानसभा क्षेत्र के गांव में सड़कों को लेकर, पीने के पानी को लेकर, आंगनबाड़ी और उपकेंद्र खोलने को लेकर, धरियावद को नगर पालिका बनाने को लेकर, कृषि उपज मंडी बनाने को लेकर और यहाँ से प्रतापगढ़ तक की सड़क को पुनर्निर्माण करने की बात को लेकर, जितनी भी सैटेलाइट हॉस्पिटल धरियावद में स्थापित करने को लेकर जितनी भी घोषणाएं सरकार ने पिछले 2-2.5 महीनों से की है, एक घोषणाओं की वित्तीय स्वीकृति सरकार दिखा दे तो हम सरकार के सामने नतमस्तक होने को तैयार हैं। यानी ढपोल शंख की तरह सरकार के मंत्री पर्यटक के रूप में आते रहे, जाते रहे, इस इलाके के अंदर आदिवासियों को, भोले आदिवासियों को लुभाने की कोशिश में घोषणाएं करते रहे। और दुर्भाग्य है कि यहाँ के जिला प्रमुख और जिला परिषद के माध्यम से ग्राम पंचायतों को, सरपंचों को पहले डराया गया, धमकाया गया, फिर प्रलोभन दिया गया और 2-2, 3-3 करोड़ की स्वीकृति का देने के लिए, स्वीकृत कार्य करने के लिए उनको लोभ लालच दिया गया। पर दुर्भाग्य से 1 रुपये की स्वीकृति भी विकास के काम के लिए सरकार नहीं कर पाई है। सरकार के शिक्षा मंत्री कल यहाँ पर्यटक के तौर पर गए आए, एक भी गांव में, एक भी मोहल्ले में, एक भी गली में गए नहीं। प्रेस वार्ता के माध्यम से जो बातें यहाँ कहकर गए और विशेष तौर पर उदयपुर के हवाई अड्डे पर उनका ये वक्तव्य है कि 2015 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अफ्रीका से आए थे। 2011 और 2013 के बीच में वीर सावरकर ने लिखित में अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। मैं समझता हूँ कौन से कालखंड की वो बात कर रहे हैं। जिस शिक्षा मंत्री ने अकबर को महान बताया और महाराणा प्रताप को महान बताने में जिसने 15 दिन का समय लगा दिया, जब चारों तरफ से दबाव पड़ा तो महाराणा प्रताप को महान बताने के लिए वो मजबूर हुए। जिस शिक्षा मंत्री के चलते रीट की परीक्षा की पवित्रता नष्ट हो गई, 26 लाख परीक्षार्थियों के सामने एक असमंजस की स्थिति खड़ी कर दी, जिसने राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से अपने पूरे कुनबे को RS अधिकारी बना लिया, वो शिक्षा मंत्री यहाँ आकर जीत का दावा करके चला जाए और अनर्गल बोल के चला जाए। मैं समझता हूँ अब राजस्थान की जनता और धरियावद की जनता इसको अच्छी तरह से जानती है। यहाँ जिस प्रकार अपराध और अपराधी बेकाबू हुए हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ये कह रही है, 2019 और 2020 की लगातार 2 वर्षों की रिपोर्ट, कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर जो पूरे देश के अंदर सर्वाधिक अत्याचार राजस्थान दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया। महिला दुष्कर्म में राजस्थान पहले नंबर पर आकर खड़ा हो गया। और कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में दहशतगर्दी का वातावरण बना हुआ है। विकास का कोई भी काम अमली जामा पहना नहीं पाया। और तो और जो बजट 3 बजट रखे हैं मुख्यमंत्री जी ने, मेरा दावा है अगर वो सिद्ध कर दें कि बजटीय घोषणा जिनकी पवित्रता होती है, उन बजटीय घोषणा को अगर 50% भी उन्होंने पूरा किया हो तो मुख्यमंत्री जी हर बात को मानने के लिए तैयार। मेरी चुनौती है कि ये सरकार जिसने बड़े बड़े योजनागत व्यय की बात कही, बड़ी बड़ी वार्षिक योजना बनाई, वार्षिक योजनाओं को ये सरकार आधा भी पूर्ति नहीं कर पाएगी। और इस सरकार के चलते सरकार जिस प्रकार काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि अब यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है। चेहरा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जनजाति विभाग के केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी मुंडा एक बड़ा आदिवासी सम्मेलन हम लसाड़िया में कर रहे हैं और उसमें वो आएंगे।
और मैं समझता हूँ अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन आदिवासियों का लसाड़िया में परसों 11 बजे होगा, उसमें आप सब आमंत्रित हैं। आपके प्रत्यक्ष यदि विजय हो जाए जनता के विकास कार्य में कैसे होगा? निश्चित तौर पर हम सरकार को मजबूर करेंगे इस इलाके के अंदर जो उन्होंने कहा विकास के उन कामों को पूरा करने के लिए सरकार पर विधानसभा में दबाव बनाएंगे, विधानसभा बाहर में दबाव बनाएंगे और वो खुद के अपने विधायक विकास को उसके 5 करोड़ रुपए उससे भी विकास कराएंगे। हम केंद्र की योजनाएं हैं, जनजाति के लोक कल्याण की प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं जो आज अमली जामा नहीं पहन रही है, उनको पूरा करेंगे। हम जल जीवन मिशन के अंदर जो केंद्र की योजना है उसके अंतर्गत इस इलाके के अंदर 2024 से पहले कोई घर वंचित नहीं रहे, जिसमें हर घर के अंदर स्वच्छ पानी नहीं पहुंचे, इसका प्रबंधन करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने 2024 तक हर घर में बिजली पहुंचाने की बात की जो योजना है, जो यहाँ इस योजना का यहाँ प्रारंभ भी नहीं किया गया, हम उन सारी केंद्रीय योजना के माध्यम से इस इलाके की बहबूदी और विकास करें है। हमारे यहाँ कोई अंतर्कलह नहीं। मुख्यमंत्री जी को मेरी चुनौती है कि वो अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन क्यों नहीं कर रहे। माखन फार्मूला जिस पर 18 महीने पहले दिल्ली के अंदर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के उपस्थिति में जो समझौता हुआ था पायलट साहब को और उनके सहयोगियों को मंत्रिमंडल में लेने का, और वो पूरा क्यों नहीं कर रहे। जिस सरकार के चलते उनके खुद के वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जिन्होंने संघर्ष किया जब हमारा शासन था और जिनके दक्षत से सारे एमएलए की टिकट बटी, उनको दरकिनार कर दिया, उनको बर्खास्त कर दिया, मुख्यमंत्री से हटा दिया। वो दूसरों पर निशाना लगाने से पहले खुद अपने अंतर्कलह को देखें, ज़्यादा ठीक रहेगी। हम स्वर्गीय गौतम लाल जी के कालखंड में हुआ, वो सारी योजनाएं भी जो पूरी नहीं हो पाई वो आज भी अधूरी हो पड़ी है और सिसक रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीटीपी जो छद्म रूप से कांग्रेस का दूसरा रूप है और बीटीपी में जिस प्रकार का बिखराव है उससे निश्चित तौर पर नुकसान कांग्रेस को होगा। कल कांग्रेस के जनसंपर्क में उन्होंने भगवान राम के नारे लगाए, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। आखिर देर आए दुरुस्त आए, सही रास्ते पर तो आए और हमारे आराध्य देव भगवान राम को मानना तो पर उन्होंने प्रारंभ किया। कुल मिला के मोटे तौर पर मुझे यही बात कहनी है, चूँकि आज हमारे युवा मोर्चा का बड़ा सम्मेलन था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं। मैं अब पहले पुष्प जी से कहूँगा कि वो अपनी बात कहे, फिर प्रदेश अध्यक्ष जी से कहूँगा कि वो अपनी बात कहें। पिछली 4 तारीख से इस विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ, आम जनता कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो रही है। एक बात समझ में आई कि जो राजस्थान में वर्तमान में जो राज चल रहा है उसके प्रति लोगों में भयंकर आक्रोश है और ये आक्रोश 30 तारीख को निकलेगा और 2 तारीख को रिजल्ट के रूप में कांग्रेस यहाँ बिल्कुल परास्त हो जाएगी। मुख्य रूप से हमारा जो उम्मीदवार है एक साधारण सा उम्मीदवार है, केलूपुस में रहने वाला उम्मीदवार है और ये लड़ाई जो चल रही है यहाँ पर वो जनबल और धनबल की लड़ाई है। धनबल कांग्रेस के पास है, जनबल भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मेरे जीवन में लगभग मैं 200 जगह चुनाव अब तक करवा के आया हूँ, लेकिन जिस प्रकार का उत्साह यहाँ पर लोगों में है, कार्यकर्ताओं में, खास करके युवा मोर्चा में जैसा उत्साह है, निश्चित तौर पे यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रशासनिक दृष्टि से हमारा सब काम बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल मंडल जितना भी होता है, इकाइयाँ है, सब जगह पे हमारा काम बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से हो चुका है। सारे कार्यकर्ता काम में लग चुके हैं और निश्चित तौर पे यहाँ से एक नया संदेश जाएगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी होकर के जाएगी। राजेंद्र जी राठौड़ और आदरणीय पुष्प जैन साहब ने जो बात रखी, मैं उनके स्वर मिलाते हुए आप सभी के समक्ष ये बात रखना चाहूँगा कि राजस्थान का जो युवा है वह गहलोत सरकार की नीतियों से त्रस्त है। आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से रीट में घोटाला हुआ और केवल रीट तो एक अभी का आप सभी के सामने उदाहरण है, उससे पहले जेईएन की भर्ती और एसआई की जो परीक्षाएं हुई उन सब में घोटाले हुए हैं और किस प्रकार से डोटासरा जी अपने परिवार के जो लोग हैं उनके अंकों में अप्रत्याशित वृद्धि कराते हैं, उससे भी राजस्थान के युवा जो हैं वो कांग्रेस के विरोधी हो रहे हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो हम सभी ने कोरोना का कुप्रबंधन तो देखा ही, कोरोना के कुप्रबंधन के साक्षी हम सभी बने और आज वर्तमान में डेंगू कुप्रबंधन के भी हम साक्षी बन रहे हैं और राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका कोई अता पता नहीं है, वो गुमशुदा हैं। इन सब के बीच में एक अच्छी खबर जो आ रही है वो यह आ रही है कि निकट भविष्य में आज शाम तक या कल तक
100 करोड़ का आंकड़ा वैक्सीनेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम अचीव करने वाले हैं। हम उन लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन हेजिटेंसी को प्रमोट किया, जिन्होंने लोगों को वैक्सीन ना लगाने की बात कही, और पर फिर भी प्रधानमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व है उसमें हम 100 करोड़ का आंकड़ा प्राप्त करने वाले हैं। इससे देशवासियों में भी उमंग है कि हम कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। जिस प्रकार हम कोरोना महामारी के खिलाफ लड़े उसी प्रकार हम कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ेंगे। कोरोना को भी मुक्त करेंगे और कांग्रेस को भी राजस्थान से मुक्त करेंगे। धन्यवाद। दरियावत के चुनाव में आप प्रभारी हो और यहाँ आप 5-7 दिन से हो, तो बताइए यहाँ दरियावत के चुनाव के बारे में बताइए। धन्यवाद। दरियावाद विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी हमारे सदन के उपनेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब हैं। उनके सहयोग के तौर पर दरियावाद के उपचुनाव में पिछले 5-7 दिन से हम यहाँ पर घूम रहे हैं। दरियावाद की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खेत सिंह जी मीणा को यहाँ पर कमल के फूल पर बटन दबाकर माननीय हमारे स्वर्गीय विधायक गौतम लाल जी मीणा को सच्ची श्रद्धांजलि देने का मन दरियावाद की जनता बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। सर, आप प्रदेश महामंत्री हो, वल्लभनगर भी आप गए और यहाँ पर दरियावाद में, तो दोनों जगह के बारे में बताइए। वल्लभनगर में क्या हाल है? दोनों विधानसभा जो उपचुनाव हो रहे हैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीत रही है। वल्लभनगर हो या दरियावाद, दोनों जगह जीतेंगे।